फिल्म अभिनेता सोनू सूद उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में महाकाल जी के दर्शन किए और गर्भगृह से पूजन भी किया। पूजन के बाद सोनू सूद ने कहा कि सभी का कल्याण हो, सब शांति से रहें और वो हमेशा सभी के काम आ सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत या लापरवाही के संकेत मिलते ही प्रदेश भर में सीएम मंच से अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहे हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया को एक नहीं 2 बार मंच से सस्पेंड किया गया। पहली बार 22 दिसंबर को एक जनसभा के दौरान आयुष्मान कार्ड नहीं बनने के कारण मंच से ही सस्पेंड किया गया। तब सीएमएचओ जीसी चौरसिया हाईकोर्ट की शरण लेकर स्टे लाकर बहाल हो गए। दूसरी बार 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा जिले के विछुआ ब्लॉक में आयोजित जन सेवा कार्यक्रम के तहत सीएम ने एक बार फिर से सीएमएचओ की लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते सस्पेंड कर दिया था। दूसरी बार भी जीसी चौरसिया ने हाईकोर्ट की शरण ली और स्टे लेने में सफल रहे। इसको लेकर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष प्रवक्ता संगीता शर्मा ने इसे हास्यास्पद बताते हुए नौटंकी करार दिया है। शिकायत मिली, हटा तो बाद में कहा, फिर से अभी वही है। और इसलिए मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे और जिद करेंगे तो उनको फिर सरकारी नौकरी में रखने का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां आया तो मैंने पूछा विछुआ का हाल क्या है, तो कहने लगे साहब सीएमओ है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री है और सीएमओ यहां नहीं है तो नौकरी काहे को करे, उनको भी मैं सस्पेंड कर देता हूं विछुआ का सीएमओ। शिकायत मिली। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने 10 दिन पहले मंच से ऑन द स्पॉट छिंदवाड़ा के सीएमएचओ पर जो कार्रवाई की थी सस्पेंड करने की, और उन्होंने जाकर जो है हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। और स्टे लेने के बाद आज मुख्यमंत्री जी को ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से मंचों से नोटंकी कर रहे हैं, किस तरीके से मंचों के माध्यम से सस्पेंड करने की कार्रवाई कर रहे हैं, केवल वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और वही अपनी पीठ थपथपाने का जो काम कर रहे हैं। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि केवल दिखावा किया जा रहा है मंचों के माध्यम से और जनता के सामने बताया जा रहा है कि 18 सालों से हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, जबकि अगर भ्रष्टाचारों की फहरिस्त देखी जाए तो सबसे बड़ी लिस्ट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नाम से ही जारी की जाएगी। और अभी हमने अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो आए थे उसमें हमने बताया भी है कि किस तरीके के बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी मध्य प्रदेश में हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी पहुंचे, जहां उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन पूर्ण रूप से इंस्टॉल की जा चुकी है। इस मशीन में एक बार में 96 पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी। मंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में जानकारी ली है। पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है। उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सकें इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 43,000 बिस्तर हमारे पास हैं पूरे मध्य प्रदेश में और सभी तरह की जो भी कोविड से संबंधित हमारी तैयारी है वो पूरी है। और उसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। पहले ही हमने 15 दिन पहले थाना मंडला के ग्राम बिझिया में एक महिला की मौत हो गई। ससुराल वालों ने महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही थी, तो वहीं मायके पक्ष ने इसे हत्या बताकर सीबीआई जांच की मांग की है और हत्यारों को फांसी देने की मांग उठाई है। महिला के परिजनों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मामले में कार्रवाई कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही गई है। 8 दिसंबर को निधि ठाकुर महिला के द्वारा एक फांसी से के लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस गई थी। उसकी डेड बॉडी को हमने पीएम कराया है और पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया है। अभी जो मायके वालों के द्वारा जो हत्या का
या आरोप लगाया जा रहा है उसमें हम जांच कर रहे हैं और जैसे तथ्य आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के विधानसभा में दिए गए झूठे बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी जी के जैसा ये दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी जी, ये तुम्हारे जैसा दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस भारत के अंदर राजनीति का एक नई दिशा देकर के स्वच्छता की राजनीति को भारत के अंदर स्थापित किया है। ये कांग्रेस नहीं है कि चीन से पैसा लेकर के, दलाली का पैसा लेकर के आप अपने दल को चलाते होंगे। नेशनल हेराल्ड से लेकर के सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। न आप, न आपके नेता सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं कि आपने जिन आरोपों को लगाया, मुख्यमंत्री निवास के अंदर होने वाले कार्यक्रम जिनका आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के अगर वो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बिल, उसमें भी आपने झूठ बोला कि कौन सी एजेंसी है। कहीं टूरिज्म कहा, कहीं आपने कुछ कहा, लेकिन जहां से उन भारतीय जनता पार्टी ने उन बिल का पेमेंट किया है उसके प्रूफ उदाहरण सहित आपके सामने, मीडिया के सामने आज माननीय गृह मंत्री जी ने दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही मंचों से अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर रहे हों, लेकिन सागर में अधिकारियों के अंदाज कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। यहां सागर कलेक्टर जिला कार्यालय में 90 किलोमीटर की दूरी से आए ग्रामीणों ने पंचायत के घोटाले को लेकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई लाखों के काम स्वीकृत होने के बाद भी नहीं किए जा रहे, जबकि पंचायत में पर्याप्त राशि और जहां किए गए हैं उनका घटिया निर्माण कर लीपापोती कर दी गई। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण लगभग 4 घंटे चक्कर काटते रहे, लेकिन सागर जिला कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन लेने के लिए फुर्सत नहीं थी। सोचा सार्वजनिक शौचालय बन रही थी, उसमें घटिया सीमेंट लगो, जस्ट की जुड़ाई भाई, हमको कोई पैसा नहीं मिलो है अभी तक, दवा बस हमसे काम करा रहे। छत ढालवे की कही सो हमने कि रेत ले आओ, सो कहने लगे रेत नहीं, जस्ट से ना रहो, तो हमने मने कर दी कि जस्ट से नहीं डाल रहे छत, गाँव को सार्वजनिक गिर जाए, कोई घटना हो जाए, इसलिए हमने। कौन है सरपंच? क्या नाम है इनका? वीरू सरपंच। सिंगरौली में इस समय संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल में जाने के बाद सिंगरौली के साथ पूरे प्रदेश में स्थिति बेकाबू हो रही है। कुछ दिन पूर्व ही चितरंगी के एक उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला प्रसव के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं होने के कारण अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। आपको बताएं कि संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर भैंसों के सामने बीन बजाकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। ये बात सही है कि संविदा कर्मचारी जिले के हड़ताल पर हैं और इनकी जो मांगे हैं वो बेसिकली प्रदेश स्तर की मांगे हैं, जैसे नियमितीकरण करना या अन्य मांगे हैं। और इस संबंध में जैसे ANM हैं, CHO हैं, जो कि फील्ड में कार्य कर रहे थे, ये लोग हड़ताल में हैं। यहाँ का DPMU स्टाफ भी हड़ताल पर है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे स्टाफ नर्स है, SNCO, ये लोग अभी कार्य कर रहे हैं, संविदा चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से स्टाफ की कमी होने से दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन फिर भी इसको जिले में मैनेज कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से मशीनें लगाई गई हैं, उनके 2-3 लोग कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1 लोग को रोगी कल्याण से भी रखा गया है। और जो रेगुलर में जो लैब टेक्नीशियन वो कार्य कर रहे हैं, इस हिसाब से अपन उसकी व्यवस्था बनाए हुए हैं। विगत 13 वर्षों से हम लोग संविदा में कार्यरत हैं और
13 साल से हमारी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन कई बार हम लोग ने आंदोलन किया। 2013 में, 2014 में और 2018 में आंदोलन 42 दिन का किए थे। उसमें बस सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बाद सरकार अपने वादे भूल गई। इसलिए आज हम लोग ने भैंस के आगे बीन वाली कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पगुराए। तो इसको करके सिद्ध किया है कि सरकार हमारी आवाज़ सुने और हम लोग का नियमितीकरण करे। कि महामारी में हम लोग अपने बच्चों को छोड़ के जान हथेली पर रख के हम लोगों ने इतनी बड़ी कोरोना जैसी भयानक बीमारी से सबको बचाया।